हेलो गाइस, माय नेम इज आशा। मैं हूँ एमपी के उज्जैन से और मैं पिछले 6 से 7 महीने से अपना खुद का एक ई कॉमर्स बिजनेस रन करती हूँ। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पर मैं अपना खुद का बिजनेस करती हूँ। देन मैंने अपनी खुद की वेबसाइट भी बनाई जो अभी थोड़ा सा उसको पेंडिंग कर दिया है, लेकिन बहुत जल्दी ही उसका काम भी हम चालू कर देंगे क्योंकि अभी मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही इस काम को हैंडल करती हूँ। देन अगर आपके बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैडम हमें भी सिखाओ, हमें बताओ, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ साथ में, तो बहुत सारे लोगों के डीएम आ रहे हैं कि हमें भी हिंदी में बताओ, फुल गाइड दो हमको। तो उसी से रिलेटेड मैंने आज एक वीडियो बनाने का सोचा है। इनपरफेक्ट हो सकती है क्योंकि मुझे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने का इतना नॉलेज है नहीं, और जितना भी नॉलेज है मैं आपको दूंगी। आपको कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे प्रोडक्ट सर्च करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना, स्किप करने की गलती मत करना, वरना कोई ना कोई चीज़ें आपसे मिस हो जाएगी, फिर आप मुझे कमेंट में बोलेंगे तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी। ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें ज़रूर जान लेनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ज़ीरो से आपको यहाँ तक लेके जा सकता है, लेकिन इसमें आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बहुत महीने, 2 महीने, 3 महीने अपना बिजनेस चालू करते हैं, 2-4 लिस्टिंग करते हैं, ऑर्डर आते हैं, रिटर्न्स आ जाते हैं, अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आपको 1 से 1.5 साल, 2 साल आपको लगन से देना ही पड़ता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत लॉस में चले जाते हैं, आपका सारा माल खराब हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, फिर आप दूसरे लोगों को बोलते रहते हैं कि हमारा काम नहीं चला, ये तो फ्रॉड है। ये फ्रॉड कुछ नहीं होता। मैं खुद 6-7 महीने से अपना खुद का बिजनेस रन करती हूँ और मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, कौन से प्रोडक्ट सोर्स करेंगे, कहाँ से प्रोडक्ट ढूंढना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे बिजनेस रन करना है, सब कुछ आपका कितना पैसा लगेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला, आपको मीशो, फ्लिपकार्ट पर अकाउंट बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और सबसे इम्पॉर्टेंट जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर बनवाना बहुत ज़रूरी होता है, उससे ही आप पूरी इंडिया में सेल कर सकते हैं। जीएसटी के बिना फ्लिपकार्ट पे अकाउंट नहीं बनता है। देन आप चाहते हैं मीशो पर आप अपने स्टेट में सेल कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप उसमें जीएसटी ऐड नहीं कर सकते। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपका जीएसटी। तो जीएसटी 1000 से 5000 तक के बीच में बन जाता है। ये सीए के ऊपर होता है कि वो उनका सर्विस चार्ज क्या लेते हैं। आप चाहते हैं तो आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप उससे अप्लाई करके जीएसटी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है तो आप सीए से बनवाओ, या फिर मेरे इंस्टाग्राम के किसी भी वीडियो पे आप जीएसटी कमेंट करना, मैं आपको फुल डिटेल भेज दूँगी आपको कहाँ से बनवाना है। आपका अकाउंट सेटअप हो गया है, आपके अकाउंट्स बन गए हैं, प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो गई है, आपका जो भी स्टोर है आप उसका नाम दे सकते हैं। देन अब आप आता है प्रोडक्ट आपको ऐसा देखना है जो ट्रेंडिंग हो और यूनिक भी हो, क्योंकि लोग ट्रेंड वही होता है जो यूनिक होता है। अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को लेंगे और उन्हें सेल करेंगे तो आपकी सेल अच्छी खासी आएगी और रिटर्न भी कम होंगे। प्रोडक्ट लेना ट्रेंडिंग है, लेकिन कहाँ से लेना है चलो बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ, आपको इंडिया मार्ट हो गया और B2B प्लेटफॉर्म हो गए, फैक्ट्री हो गई, अलीबाबा हो गया, जो चाइना की वेबसाइट है, वहाँ पर भी बहुत सस्ते में आपको माल मिल जाता है। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उस पर भी मतलब बहुत सारा रहता है, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है। हम सोच ले कि ये नहीं, वो नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। ये हो गया हमारा। इंटरनेशनली भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है कि हमें प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करना है। इंडिया मार्ट आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, आपको ढेरों प्रोडक्ट मिलेंगे, आपकी जो भी निश है उसके हिसाब से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। देन दिल्ली जो सदर बाज़ार हो गया, वहाँ करोल बाग हो गया, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे आइटम मिल जाएंगे जो बहुत सस्ते में फैक्ट्री रेट पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप लाओ, 10 से 12 कैटेगरी के प्रोडक्ट लाओ, टेस्टिंग के लिए लाओ और उनको अपलोड करो। ऑर्डर आते हैं, देखो अच्छे ऑर्डर आते हैं। आपके जो भी कॉम्पिटिटर है उससे 2 से 4 रुपये कम में अपनी लिस्ट करो और उसके बाद देखो कि ऑर्डर कैसे आ रहे हैं, रिटर्न्स कितने हैं।
देन आप अपनी लिस्टिंग इंक्रीज करो और सारी चीज़ें अब जैसे ही स्टार्ट करोगे वैसे ही आपको चीज़ें समझने आने लगेगी कि नहीं हमें कहाँ सही करना है, क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है। धीरे धीरे मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, बहुत सारी गलतियाँ करी। स्टार्टिंग में मैंने क्लोथिंग ब्रांड बनाने का सोचा था, फिर मैंने सोचा कि नहीं इसी में आगे करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि मेरे पास उस चीज़ का नॉलेज है ही नहीं, तो हुआ मेरा भी लॉस हुआ स्टार्टिंग में। देन अभी मैं हैंडबैग पे काम करती हूँ, मैं खुद ही हैंडबैग बनाती हूँ और सेल करती हूँ। मेरा अच्छा खासा हो जाता है, इसका कोई दिक्कत आती नहीं मुझे। अब बहुत लोगों के डाउट होते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम कैसे स्टार्ट करें। तो पता है हमारे घर में कम से कम 1.5 लाख के तो फ़ोन ही हैं। 30,000 का मेरा, 20,000 का पापा का, मम्मी का, भाभी का, बहन का, सबका मिलके हमारे पास 1-1.5 लाख के फ़ोन ही हैं। और इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने के लिए आपको मुश्किल से 10 से 15,000 लगेंगे स्टार्टिंग में। आगे आपके ऊपर है, आप कितना चाहें। स्टार्टिंग में आपको इतना ही इन्वेस्टमेंट लगता है। अब और हम लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, ये सब बहाने हैं। अब 2 महीने जॉब करो, पैसा इकट्ठा करो, फिर बिजनेस स्टार्ट करो। अभी ये बिजनेस 25 to 30% ही है, लेकिन आने वाले टाइम में 2030 तक ये बिज़नेस 40 से 50% ग्रो करेगा। तो आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप बहुत ही कम, जैसे मान लो आप एयरिंग्स बेचते हो, एयरिंग्स आपको इंडिया मार्ट से आप उठाते हो या फिर किसी लोकल मार्केट से उठाते हो या फिर होलसेल मार्केट से उठाते हो या किसी भी फैक्ट्री रेट पे उठाते हो, तो आप 10 पीस लेके आओ। 10 पीस के हिसाब से अगर वो 10-10 रुपये के भी पड़ते हैं तो आपके 100 रुपये हुए। इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन खुद ही करो, और बाकी कैलकुलेशन की फुल गाइड वीडियो मैं आगे अलग से बना दूंगी। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट में ऐसे प्रोडक्ट ढूंढो जो फैक्ट्री रेट पर सस्ते मिलते हों और आपको बहुत आसानी से मिल जाए, जिसमें आपका ज़्यादा आपको लोड भी ना हो, ना आपका टाइम वेस्ट हो। आप अपना सारा टाइम रिसर्च पर दो। रिसर्च करने के लिए भी आप इंस्टाग्राम रील्स पर देखो कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, आप अमेज़ॉन पर विज़िट करो, आप गूगल पर विज़िट करो, आप फेसबुक पर विज़िट करो, रिव्यूज़ चेक करो कि लोगों को क्या चीज़ें पसंद आ रही है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, वैसे आप प्रोडक्ट लेके आओ। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने मीशो से स्टार्ट किया था। मीशो में मेरे को क्या प्रॉब्लम आई कि मेरे रॉन्ग रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आने लगे, और रॉन्ग रिटर्न में कुछ मतलब मेरा प्रोडक्ट जब मेरा रिटर्न आया मेरा 200 के समथिंग उससे लॉस हुआ। देन मेरा प्रोडक्ट चोरी हुआ, उसका भी लॉस हुआ, और मेरे को ऐसा लॉस हुआ तो अच्छा खासा ही लॉस हुआ। मतलब मैंने मीशो पर ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, मैं अभी भी नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही प्रोडक्ट उस पर सेल करती हूँ जिससे मेरी सेल्स आए और मेरा रिटर्न कम हो। अभी मेरा फ्लिपकार्ट पर अच्छा चलता है तो मैं फ्लिपकार्ट पर ही अपना काम करती हूँ। फ्लिपकार्ट में अच्छे प्रीमियम ग्राहक रहते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीशो पर थोड़ा चीप लोग रहते हैं तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, प्रोडक्ट चोरी कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाएंगे फिर बिजनेस करने के बारे में ना सोचें। बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम और कमेंट करते हैं कि आप झूठ बोलते हो। झूठ बोलने का है ही नहीं, मैं अकेली थोड़ी ना बिज़नेस करती हूँ, हज़ारों लोग इस बिज़नेस को करते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे आपको ये बताएंगे कि आपको स्टार्टिंग में इसको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप सोचोगे नहीं हम टाइम नहीं दें, हम ये नहीं करें, हम वो नहीं करें, तो और हमारा काम अच्छा चले, पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको बहुत सारे रिस्क भी मैनेज करने होंगे। आपको घर वाले भी बोलेंगे कि पैसा तो आ ही नहीं रहा है, मत करो, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। टॉप 10 ऐसी कैटेगरीज बताऊंगी जिसमें आपको बहुत अच्छी सेल आ सकती है और उसमें आपको रिटर्न्स भी कम हो गया। पहला है ब्यूटी एंड फैशन। आजकल हर कोई परेशान है अपनी स्किन प्रॉब्लम से, अपनी ब्यूटी से रिलेटेड डाउट से, तो आप उनको खूबसूरती दे सकते हो। ये कैटेगरी ऐसी है जिसमें आदमी सोचता नहीं है पैसे खर्च करने के बारे में। अब दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिसमें भी इंसान ज़्यादा नहीं सोचता है। फैशन, सबको अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, लुक अच्छा चाहिए, उनको ऐसा लगे अट्रैक्टिव दिखना है, तो आप ऐसी चीज़ें भी सेल कर सकते हो जिसमें उन लोगों को कंफर्टेबल फील हो, प्रीमियम फीलिंग आए। ऐसे
कैटेगरी जो होती है उनमें भी आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। देन दूसरा आता है मोबाइल एक्सेसरीज़। मोबाइल एक्सेसरीज़ भी एक ऐसी चीज़ है, मोबाइल हर किसी के पास होता है और हर इंसान उन पर खर्च करता है क्योंकि वो भी लुक को इन्हेंस कर देता है। अब तीसरा कह सकते हैं, सॉरी चौथा है ना, ये चौथा है, ये आता है हैंड बैग, जिसमें गर्ल्स बहुत ट्रेंडिंग में है। मतलब जो ट्रेंड में आता है गर्ल्स उसको ले लेती हैं, इसके बारे में भी गर्ल्स ज़्यादा सोचती नहीं हैं। और एक और इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं हम ज्वेलरी बॉक्सेस जो होते हैं, मतलब लड़कियों का स्पेशली, मैं गर्ल इसलिए मैं आपको बताती हूँ। लड़कियों का क्या सीन रहता है कि उनको कुछ भी हो, ज्वेलरी हो या कुछ भी हो, उनको उन चीज़ों से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ स्टॉक से मतलब है। उनके पास प्यारी प्यारी चीज़ें रखी रहेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब ऐसी चीज़ें सेल करो ताकि वो उन बॉक्सेस में अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, मतलब उनको क्यूट लगे वो चीज़ें। ऐसी चीज़ें बहुत बिकती हैं, बहुत ज़्यादा, इसमें रिटर्न्स भी कम होते हैं। अब हम दूसरी चीज़, अब नेक्स्ट पे कैटेगरी पे बात करेंगे तो किचन प्रोडक्ट्स। हर किचन में अब गैजेट्स यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट्स टूल्स यूज़ होते हैं और उन टूल्स को, मतलब हमारी जो डेली लाइफ होती है वो टूल्स हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। लाइक चॉपर हो गया, प्याज काटने में टाइम लगता है तो चॉपर में आप फटाफट कर सकते हो। मिक्सी हो गया, ऐसे छोटे छोटे जो भी टूल्स है जो आप हाउस वाइफ जो फीमेल्स होती है उनकी लाइफ को सिंपल बनाए, आसान बनाए, ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आओ। तो अब एक और कैटेगरी है जो बहुत ट्रेंडिंग में होती है, फिटनेस कैटेगरी। हर कोई फिट होना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, ये ब्यूटी में ही आ जाता है ना, फिटनेस ब्यूटी में ही आ जाता है। तो उसमें भी आप बिज़नेस कर सकते हैं और बहुत बढ़िया बिज़नेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कैटेगरी है ये भी, इसमें भी आपको अच्छी सेल्स आ सकती है क्योंकि आजकल जब भी हम सर्च करते हैं तो कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, ब्यूटी है, फैशन है, ये कुछ ज़्यादा ही हमको दिखता है, तो हम इस पर भी काम कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो बहुत कम लोगों को पता है कि हम इसमें बिज़नेस कर सकते हैं, वायरल गैजेट्स। मतलब कुछ भी वायरल होगा ना तो लोगों को चाहिए। जैसे लोगों को बॉल कैसे वायरल हुई थी, मेरे को तो बहुत भद्दी दिखती है भैया वो, लेकिन लोगों ने उसको ट्रेंड बना लिया। अब जिसको देखो वो उसको कॉपी भी कर रहा है और अपने बैग में लेके घूम भी रहा है, बस कि हाँ सबको, उसको भी पता है इसके बारे में, मैं भी रखूँ। तो ऐसे ही जो ट्रेंडिंग आइटम्स नहीं आते हैं उन पर भी आप काम कर सकते हैं। इसमें भी आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, आप खुद ही बनवाओ किसी से और उसको सेल करो। कोई सा भी नया गैजेट्स आता है तो उसमें उसको मार्केट में आप अपनी साइड से कुछ इन्हेंस करके आप मार्केट में उतारो। बजट कम है और आप बिगिनर हो तो आपके लिए एक ही एडवाइस मेरी तरफ से, आप ज्वेलरी में स्टार्ट करो। फैशन में आप मत उतरो, आप ज्वेलरी में उतरो क्योंकि उसमें इसमें इन्वेस्टमेंट है, हाई प्रॉफिट है, रिटर्न्स भी कम है। और फैशन में भी बहुत सारे लोग उतरते हैं, मैं भी उतरी थी बट टिक नहीं पाई, ऐसे ही सबका रहता है। फैशन में आप बहुत सारी चीज़ें होती है फैशन में, लाइक कह सकते हैं कि हम कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट साइज़ होती है, डिफरेंट फैब्रिक होते हैं, डिफरेंट कंफर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक ही चीज़ में आपको सारी चीज़ें, एक ही थाली में सारा खाना परोसना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आपको थाली बड़ी करनी पड़ती है सारा खाना परोसने के लिए, तब मज़ा आता है। इसीलिए आप थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा मनी इकट्ठा करें, थोड़ा नॉलेज इकट्ठा करें, देन आप फैशन कैटेगरी में उतरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट ज़रूर कर देना। मैं एक छोटी क्रिएटर हूँ और आपकी हेल्प, मतलब आपकी एक वीडियो को लाइक करना मुझे मोटिवेट करेगा। देन आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।